तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का। तो चलिए, आज मैं आपको ब्रीफली बहुत आसानी से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये जो टॉपिक है हमारा, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी के लिए हम बात करें तो ये जो है, ये वर्ड दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, पहला वर्ड है आपका जियो। ठीक है, पहला वर्ड है जियो और दूसरा वर्ड है ग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी। अब जियो का अर्थ और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। जियो का अर्थ होता है अर्थ, ठीक है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। और ग्राफी का मतलब है स्टडी। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में हम पृथ्वी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ज्योग्राफी हम क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी लोकेशन, उसकी जो फिजिकल स्थिति या कंडीशन है, वो सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमें किस में मिलती हैं, ज्योग्राफी में मिलती हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जानना था कि हमें ज्योग्राफी होती क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम ग्लोब। क्या कहते हैं इसको हम? ग्लोब। ठीक है, और अब ग्लोब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हम अपनी पृथ्वी को घूमता हुआ नहीं देख सकते कि वो किस आकार में दिखती है, कि कैसे दिखती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्फेरिकल मॉडल बनाया हुआ है, एक गेंद की तरह, जो हमारा ये आप देखोगे कि एक बॉल की तरह इस तरीके से गोल एक मॉडल बनाया है, जिसमें आप देखोगे कि मैप बना होता है। ठीक है, ये मैप बना होता है और इस मैप से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने अर्थ को। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा पृथ्वी है और कहाँ पर कौन सा देश लोकेटेड है। तो पृथ्वी को हम एक मॉडल के रूप में देखना चाहें तो ग्लोब की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, जो एक स्पेरिकल मॉडल होता है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन है। ये लाइन जो है, ये हमारे अर्थ को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और ये आधा पार्ट जो है, ये भी बराबर हिस्सा ऊपर की तरफ है और बराबर हिस्सा यहाँ पर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। कि अगर हमें अपनी पृथ्वी पर कोई लोकेशन ढूंढनी है, किसी का घर ढूंढना है, कोई देश की लोकेशन ढूंढनी है या कोई जगह ढूंढनी है, तो वो हम कैसे ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये जानना कि उस जगह की जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए तो आपको मैं बताऊं कि हमारा जो अर्थ है उस पर हम कुछ इमेजिनरी लाइंस मानते हैं कि ये लाइंस बनी हुई हैं, जिनसे हम किसी जगह के बारे में उसकी प्रॉपर लोकेशन पता कर पाते हैं। उन लाइनों को हम क्या कहते हैं, तो उन लाइंस जो हैं उनको हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जो हमें डायरेक्शन शो करने में मदद करती हैं। तो हमारे ग्लोब पर हमें दो प्रकार की लाइंस दिखाई देती हैं, एक लैटिट्यूड्स होती हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूड, जो कि दोनों ही क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, अब लैटिट्यूड की बात करें अगर हम, तो हमारी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है एक लाइन है जो हमारे अर्थ को बीचों बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर, जो कि आपको याद रखना है कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये पार्ट आप देखेंगे जिसको हमने, हमारी इक्वेटर ने इसको बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो ऊपर का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का पार्ट है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ऊपरी पार्ट है ये 90 डिग्री, ये आपका नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो नीचे का 90 डिग्री ये जो पार्ट है इसको हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा, इक्वेटर के अलावा और भी कुछ लाइंस हैं जो हमारे पृथ्वी पर पैरेलल हमारी पृथ्वी को बांटती हैं। आप देखेंगे इस टाइप की कुछ और भी लाइंस हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेटर है, इक्वेटर के अलावा और भी कुछ लाइंस हैं जो एज पैरेलल टू इक्वेटर है, जैसे कि ये आप देखेंगे इस तरीके की और भी लाइंस हैं। और ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सबको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है दो मेन लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, इक्वेटर तो एक हमारी हो गई, इसके बाद यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड है ये हमारा है 23.5 नॉर्थ डिग्री, और ये जो है
ये 23.5 साउथ डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है और ये क्या कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपको दिखा दूंगा दूसरे इमेज में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दूसरी लाइन जो है, ये जो लाइन है आपकी, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये वाली लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दोनों ही क्या है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पर मौजूद है, ठीक है। तो इन लाइंस को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। इसके अलावा फिर दो और लैटिट्यूड्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको देखना है कि ये इक्वेटर हो गया हमारा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इसके बाद देखिए ऊपर एक लाइन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं 66.5 नॉर्थ, और यहाँ पर एक और लाइन है, इसको कहते हैं 66.5 साउथ, ठीक है। तो ये लाइन जो है 66.5 नॉर्थ की बात करें तो इस लाइन को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और नीचे वाली जो है 66.5 डिग्री साउथ में, तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ मेन लैटिट्यूड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर बात करें तो ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, और ये है आपका साउथ पोल। दोस्तों बात करें हम दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी की, तो आपको पता है कि जैसे इस तरीके से यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे इनकी संख्याओं की बात करें या इनकी दूरी की बात करें कि एक लैटिट्यूड से दूसरा लैटिट्यूड कितनी दूरी पर है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है, दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना, हर लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो हमारा लैटिट्यूड है, मेन लैटिट्यूड है, वो है आपका इक्वेटर, ठीक है। लेकिन इक्वेटर के बाद जो अगर हम साउथ की बात करें या हम नॉर्थ की बात करें, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो दो भागों में जब इक्वेटर हमारे दो हेमिस्फीयर्स को बांटती है, तब इसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स है उनकी संख्या कितनी है और नीचे जितने लैटिट्यूड्स हैं उनकी संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैटिट्यूड जो है इक्वेटर बीच में है, उसके बाद ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जो लैटिट्यूड है उनकी संख्या आपकी 90 है, ठीक है। और वहीं अगर नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी संख्या भी 90 है। तो आपको 90 + 90 और ये 1, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 181 होता है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, 181। एक आपका होगा इक्वेटर, उसके साथ साथ 90 ऊपर और 90 नीचे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम एक लैटिट्यूड नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि 181 है कि 179 है, ठीक है। एक ऑप्शन और आता है 79। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 179 ही करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पॉइंट के रूप में देखा जाता है, ना कि आपके लैटिट्यूड के रूप में, ठीक है। इनको एक पॉइंट माना जाता है, इसलिए एक लाइन ये कम हो जाती है और एक लाइन साउथ पोल की ये कम हो जाती है। तो जब दो तो 181 में से जब हम -2 कर देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 179। तो एक्चुअल अगर लैटिट्यूड की अगर हम संख्याओं की बात करें तो एक्चुअल लैटिट्यूड कितने हैं, 179 होते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। हाँ, हालांकि अगर 179 अगर ऑप्शन नहीं है तो आप फिर 181 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में आपको याद रखना है कि हमारे लैटिट्यूड की संख्या जो है वो कितनी होती है। अब हम आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो वर्टिकल होती हैं, और वर्टिकल होने के साथ साथ वो 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आपको पता होगा कि इस तरीके से कुछ नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली कुछ लाइंस होती हैं जो कि इस तरीके से पूरा एक सर्कल क्रिएट करती हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये पूरा एक सर्कल क्रिएट करती हैं नीचे से ऊपर तक की बात करें अगर, तो ठीक है। तो सारे लॉन्गिट्यूड, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लाइन जो है ये किससे जुड़ती हैं, आपके
नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो जिस जिस तरीके से इक्वेटर था हमारा, कि जो हमारे अर्थ को बीच में दो भागों में डिवाइड करता था, उसी तरीके से एक लाइन और होती है जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते थे, इसी तरीके से वर्टिकली अगर देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन लाइन को हम 0 डिग्री मानते हैं। और ये लाइन वो है जो यहाँ पर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। साथ में आपको याद रखना है कि ये लाइन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है वो मैनेज होता है, या पूरी दुनिया का टाइम निर्धारित किया जाता है। और ये लाइन जो है ये इंग्लैंड का एक प्लेस है, एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। इंग्लैंड का एक शहर है, इसका नाम है ग्रीनविच। तो इस ग्रीनविच नाम के शहर से ये लाइन गुजरी हुई है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ से निर्धारित पूरे वर्ल्ड का टाइम होता है, इसीलिए हम ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं या यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी कितनी है या इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम बीच के इस लाइन को मानते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि हमारे 0 डिग्री पर है। और अगर इस तरफ की बात करें, जो ईस्ट डायरेक्शन की बात करें या फिर इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो टोटल जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्राइम मेरिडियन से अपन ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इनकी टोटल संख्या 180 है, ठीक है। और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी इनकी संख्या 180 है। तो ऐसे करके अगर टोटल 180 अगर हम जोड़ दें तो इनकी संख्या होती है 360। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी संख्या कितनी है, जो टोटल मेरिडियंस हैं इनकी संख्या है आपकी 360। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो मेरिडियंस हैं, दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो भी आप याद रखिएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इन दो मेरिडियन के बीच की या दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस है। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी कि सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके यहाँ पर पोल्स पर आकर मिलते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो यहाँ पर मेरिडियंस की संख्या जो है या इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनकी डिस्टेंस 0 हो जाती है क्योंकि सारे जो मेरिडियन है या लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ आकर मिलते हैं। तो इस इमेज में आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा इक्वेटर जो है, जो ये मेन लाइन है 0 डिग्री पर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये तीनों रेखाएं, ये तीनों लैटिट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऊपर वाली जो मैंने आपको लाइन बताई थी 66.5, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और नीचे जो है ये अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर मेन बीचों बीच से जो लाइन लिख रही है, इसको हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके अलावा जो ये वर्टिकल जितनी भी लाइंस है, ये वर्टिकल लाइन जितनी भी हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम बात करें हेमिस्फीयर्स की, तो हेमिस्फीयर्स में आपको बताऊं कि ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट है और ये डायरेक्शन आपका वेस्ट है, ऊपर आपका नॉर्थ है और नीचे आपका ये साउथ है, ठीक है। तो ये है, तो हमारी पृथ्वी जो है ये भी 4 भागों में डिवाइड की गई है। अगर देखें कि ऊपर से अगर हम इस तरीके से प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर को ले लें तो पृथ्वी हमारी 4 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी इमेज में दिखाने जा रहा हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो अर्थ है वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मेन लाइन है इक्वेटर जो है वो क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अगर देखें हम तो इस तरीके से ये ऊपर वाला जो पार्ट है और एक पार्ट हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम, ये आप देखते हो कि नॉर्थ पोल की तरफ जाता है और ये आपका साउथ पोल की तरफ जाता है। तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा हम बात करें कि प्राइम मेरिडियन जो है वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इसका जो ये वाला पार्ट जो हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इस तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन पड़ता है और इस तरफ आप जाओगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन पड़ता है। इसलिए इस तरफ वाले जो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपका जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर,
और इस तरफ वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर इसको कहते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 4 हेमिस्फीयर्स में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने देश के बारे में पता चले कि हमारा देश जो है वो किस हेमिस्फीयर में आता है या किस गोलार्ध में आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेटर इस तरीके से रही जो कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है, और ये आपकी प्राइम मेरिडियन जो हमारी पृथ्वी को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ आता है, ठीक है। इंडिया यहाँ आता है तो यहाँ आपको देख पा रहे हो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर पड़ता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ता है। तो इंडिया जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, या हमारा एशिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हीट जोन की। तो हमारी पृथ्वी को 3 हीट जोन में बांटा गया है, ठीक है। और ये 3 हीट जोन कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले बात करते हैं हम टॉरस जोन की। तो टॉरस जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो ये बीच का पार्ट है जहाँ से बीच में इक्वेटर निकले, ये आपका जोन कहलाता है टॉरस जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर मेन चीज क्या है, इस खास बात क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो सन है आपका, ठीक है, ये जो सन है आपका, इसकी जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पर पड़ती हैं, आपके इस एरिया में पड़ती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि सन की डायरेक्ट रेज पड़ने की वजह से ये हमेशा जो है, ये पार्ट जो है यहाँ पर हमेशा 12 महीने क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सन की रेज जो है वो डायरेक्ट इस एरिया में पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट है इसको हम ट्रॉपिकल जोन या टॉरस जोन के नाम से जानते हैं, या इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हीट जोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम टेम्परेट जोन की। तो टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ पर 2 टेम्परेट जोन हैं। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और आर्कटिक सर्कल के बीच में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो टेम्परेट जोन मिलेगा वो आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और आपके अंटार्कटिक सर्कल की तरफ जाएंगे तो ये आपका साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ की खास बात क्या है, तो यहाँ की खास बात यह है कि जितनी गर्मी यहाँ पर टॉरस जोन में पड़ती है यहाँ पर उससे थोड़ा कम गर्मी या सर्दी पड़ती है, ठीक है। जब आप यहाँ पर नॉर्थ टेम्परेट जोन में ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सर्दी आपकी बढ़ती जाएगी, और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसी के उल्टा अगर देखा जाए तो साउथ टेम्परेट जोन में होता है। साउथ टेम्परेट जोन में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी सर्दी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि जो टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और आर्कटिक सर्कल तक है। उसके बाद अगर हम साउथ टेम्परेट जोन की बात करें तो आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं फ्रिज जोन की। तो फ्रिज जोन जो है वो आर्कटिक सर्कल से लेके और नॉर्थ पोल, इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पर हमेशा 12 महीने क्या होता है, बर्फ जमी होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर भी 12 महीने क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको फ्रिज जोन कहते हैं। फ्रिज जोन, अब यहाँ पर बर्फ क्यों जमी होती है तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमारा ये सन था, ठीक है, और इसका जो रेस था वो डायरेक्ट इस एरिया में पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सन की रेस डायरेक्ट पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी सन की रेस पहुँच जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी गर्मी दोनों का मौसम बना रहता है। लेकिन हम फ्रिज जोन की बात करें, यहाँ पर ऊपर की तरफ या इस तरफ बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम रेस पहुँच पाती है सन की, ठीक है। यहाँ पर सन की रेस बहुत कम पहुँच पाती है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर 12 महीने क्या होता है कि बर्फ़ जमी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नॉर्थ पोल पर जब नॉर्थ पोल पर सन की रेस पहुँचती हैं तो उस टाइम पर साउथ पोल पर नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं तो यहाँ पर 6 महीने रात होती है, और जब साउथ पोल पर हमारी सन की रेस पहुँचने लगती है तो नॉर्थ पोल पर नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर 6 महीने रात हो जाती है और यहाँ पर 6 महीने दिन हो जाता है। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर घटित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 3 मेन हीट जोन थे, इनके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया, ठीक है, और इनको याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर
स्थित है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारे मध्य प्रदेश से ये लाइन जो गुजरी हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ऊपर का पार्ट जो है वो आपका आता है किसमें, नॉर्थ टेम्परेट जोन में, और नीचे का पार्ट जो आता है इंडिया का वो आता है आपका टॉरिड जोन में। इसलिए आपने देखा होगा साउथ इंडिया में क्या होता है, मौसम कैसा रहता है, ये वाला पार्ट गर्म होता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हिमालय रेंज है, आपने देखा होगा बर्फ जमी होती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है आपका वो नॉर्थ टेम्परेट जोन हमें आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सर्दी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर जो है टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंडिया भी डिवाइड है, और इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होने की वजह से इंडिया में जो है कई 12 महीने जो है अलग अलग 4 ऋतुएं जो होती हैं, और अलग अलग 4 सीज़न जो है, अ, एक अलग ही सुहाना मौसम होता है इंडिया का। ठीक है, और इंडिया के हर पार्ट का मौसम अलग अलग है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।